वन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 10। इसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक यानी 100 तक। और ये जो चैप्टर आपका चल रहा है ये चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम सब देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो इसी चैप्टर से आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता, जिसका ऑलरेडी मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये 10वां वीडियो है, तो प्लीज़ आप 9 वीडियो अच्छे ढंग से देख लें। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 91 प्रश्न की ओर हम सब बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भी दावोस स्विट्जरलैंड में ही हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में 1971 में जर्मन मूल के जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लास एम स्वाब द्वारा इसे स्थापित किया गया। यह संस्था विश्व के प्रमुख व्यावसायिक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं एवं पत्रकारों के लिए एक मंच है जो आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है। तो विश्व आर्थिक मंच बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। ये बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है जो ऑलरेडी मैं इसी का इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2 में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, इवन 11th नंबर क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं। सारा रिपोर्ट में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखेंगे आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। वर्ष 1997 ईस्वी में एशियाई आर्थिक संकट के मद्देनजर किस संगठन का स्थापना विश्व के धनी एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया गया? इसका आंसर हो जाएगा G20, जिसका हाल ही में बैठक भारत के द्वारा किया गया था 2023 में। नेक्स्ट जो होगा वो ब्राज़ील में होगा और इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1999 में बर्लिन में G20 की स्थापना हुई। बर्लिन जर्मनी का राजधानी है। यह सदस्य देशों के लिए वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठक के लिए बनाया गया था। तो मेनली उस टाइम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं मिलते थे जब इसको बनाया गया था। मेनली ये था कि जितने भी मिनिस्टर हैं, मतलब वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं, ठीक है, तो गवर्नर यानी राज्यपाल और वित्त मंत्रियों के लिए बनाया गया था। गवर्नर का मतलब हो गया कि बैंक के अध्यक्ष वगैरह सब जा करके वार्षिक बैठक करेंगे। और मुख्य रूप से ये था कि कैसे विकासशील देशों को या फिर अभी जो एशियाई आर्थिक संकट हुआ है 1997 में, इसको कैसे निपटा जा सके और कैसे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए G20 बनाया गया था। मेनली बात यही था। 2008 में इसकी पहली बैठक वाशिंगटन में हुई। वर्ष 2023 में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद अब ये G20 कितने मेंबर में बदल जाएगा? तो G21 हो जाएगा, क्योंकि भारत द्वारा इस बार अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और एक बात आप जान लीजिए कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। अगर कोई पूछ ले कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नहीं है। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। जो देश जिस साल अध्यक्षता करता है, जैसे इस साल भारत किया, तो भारत सारे खर्चे का वहन करेगा और G20 का कोई मुख्यालय वगैरह नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम सब। G20 का अब तक भारत द्वारा कितनी बार अध्यक्षता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। भारत द्वारा पहली बार G20 की अध्यक्षता वर्ष 2023 में की गई। 2022 में जो G20 हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था और 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। ये भी आप करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखें। भारत की अध्यक्षता में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ था वो था अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अब G20 के सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। थोड़ा सा G20 के संदर्भ में 1-2 फैक्ट्स आप जरूर याद रखें। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा 69 BPSC का, वो कैसा क्वेश्चन पूछा था, आप इस लास्ट वाले लाइन से रिलेट कर पाएंगे। तो G20 के सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार में लगभग 75% तथा विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इसमें निवास करती है। आइए मैं 69 BPSC का आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन से आप G20 को रिलेट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा था 69 BPSC में कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैश्विक GDP का लगभग 85%, ये बिल्कुल सही है, अभी हम सब पढ़े। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये गलत है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 75% करता है।
विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का डी नंबर, केवल 1 और 3। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आप ऐसा भारी क्वेश्चन भी टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अभी आप देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी बात, बिहार एसएससी और दरोगा में भी कुछ क्वेश्चन जरूर कथन वाले रहेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। कथन वाला मतलब डीपली पूछेगा, तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, G20 की वार्षिक बैठक किस वर्ष से शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। यानी 2011 से पहले हर एक साल बैठक नहीं होता था, बल्कि साल में 2 बार बैठक होता था, ठीक है। तो 2008 में पहली बैठक हुई थी वाशिंगटन में। सोच सकते हैं इस्टेब्लिश कब हुआ? 1999 में बर्लिन में। लेकिन पहली बैठक जो हुई वो 2008 में हुआ, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसकी आवश्यकता की महसूस हुई और धीरे धीरे इसकी बैठक शुरुआत हुई। तो 2008 में पहली बैठक वाशिंगटन में हुई। 2008 से लेकर के 2010 तक ये अर्धवार्षिक बैठक था, यानी साल में 2 बार बैठेगा। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाती है वही देश उसका वहन करता है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वही देश देता है, ठीक है। तो इतना टर्म आप G20 का याद रखेंगे, क्योंकि भारत इस बार होस्ट कर रहा है, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। G77 जो कि विकासशील देशों का एक संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1964। अब ये G77 देश में कौन कौन से देश आते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप सबके लिए नहीं है, लेकिन इस संगठन का उद्देश्य क्या है ये आप जान लीजिए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में सामूहिक आर्थिक हितों की प्राप्ति करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी प्रोत्साहित करना। सीधा बात है कि जो जो विकासशील कंट्री है उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का ये काम करता है संगठन। इस संगठन को वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अंकटाड बोलते हैं, के जिनेवा सत्र में अपनाया गया। इसकी प्रथम बैठक 1967 में अल्जीरियस में हुई थी, जो कि अल्जीरिया देश की राजधानी है, ठीक है। इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अपेक जिसको बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आइए जानते हैं इस संगठन के बारे में। एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मध्य बढ़ती अंतर्निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। यानी एशिया और प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है, जितने भी कंट्री आते हैं उनका ये संगठन है। वर्तमान में अपेक में 21 सदस्य हैं। 1989 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री, यानी उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, बॉब हॉक की पहल पर स्थापित किया गया था। इन्होंने इसे विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज़ भी कहा। क्योंकि ये कोई डिफिनेशन है तो इसको आप याद रखिएगा। भारत एपेक का हिस्सा नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, कहीं से भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। तो एपेक एक्चुअल में एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमी जहाँ लग गया वहाँ आप समझ लीजिए कि आर्थिक दृष्टि से बनाया होगा। यानी मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक निर्धनता को खत्म करना और धीरे धीरे विकसित की ओर अग्रसर होना, ठीक है, यानी विकसित होना। तो इसी को बोलते हैं क्या? एपेक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसका आपको हेडक्वार्टर्स जो मिलेगा वो सिंगापुर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 97। एपेक की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुआ था। इस संगठन के बारे में भी जान लीजिए। यह संगठन, यानी इस संगठन का विश्व की कुल जनसंख्या का 40% तथा वैश्विक जीडीपी का लगभग 57% तथा विश्व व्यापार में 47% का योगदान है। तो काफ़ी बड़ा संगठन है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे आप सब। इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन के लक्ष्य को बोगोर लक्ष्य कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। एशिया प्रशांत देश के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश करना इसका लक्ष्य है मुख्य रूप से। तो ये मुख्य रूप से अपेक क्या करता है, जो भी इसके सदस्य कंट्री हैं उनमें जो व्यापार करने के लिए बाजार खुला होना चाहिए कि कोई भी देश अपना प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में उतार सके और वो भी देश दूसरे देश पे अपना प्रोडक्ट उतार सके और अच्छे से व्यापार हो। यहाँ पे आयात शुल्क का कोई भी दिक्कत ना हो कि इम्पोर्ट ड्यूटी कोई देश बढ़ा देता है, घटा देता है। तो इन सबको मिलाकर चलता है अपेक। अपेक चाहता है कि ऐसा एशिया प्रशांत देश इस प्रकार से व्यापार करे जहाँ पे मुक्त एवं खुला व्यापार हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपेक। अपेक का पहला बैठक हुआ था 1989 में, याद रखेंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, यानी रीजनल
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP से कब बाहर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। RCEP क्या है? तो यह आसियान तथा 5 मुक्त व्यापार समझौता वाले देशों के मध्य प्रस्तावित एक आर्थिक समझौता है। आसियान देश टोटल 10 है, नाम जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। FTA कंट्री कौन है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्री कौन कौन से हैं जो कि मुक्त व्यापार किए हैं आसियान के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। भारत इससे 2019 में बाहर हो गया। अगर भारत रहता तो शायद 16 कंट्री हो जाता, सदस्य देश, लेकिन वर्तमान में ये 15 देश का समूह रह गया। 2019 में भारत के बाहर होने का कारण था कि भारत का एक्सेस, यानी भारत के मार्केट का एक्सेस इन सब कंट्री को मिल जाता, जिसमें से चाइना भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, ब्रुनई इधर आसियान देश है ही। तो भारत के बाजार का एक्सेस मिल जाता जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इंपोर्ट ड्यूटी देना नहीं पड़ता क्योंकि ये मुक्त व्यापार है। तो इससे भारत को लगा कि हानि हो सकता है, बाजार यानी भारत के बाजार को डिस्टर्बेंस मिल सकता है, इस कारण से भारत ने इसे पुल आउट कर लिया और 2019 में पुल आउट हो गए। RCEP का वैश्विक GDP में 39% योगदान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, पराब प्रशांत भागीदारी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रशांत महासागर के आसपास स्थित 12 देशों का एक समूह है। इसे कब समझौते के रूप में भागीदारी का रूप दिया गया? आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2016। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 23 जनवरी 2017 को अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। अब इस सदस्यों की संख्या 11 रह गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना तथा अवधारणा को समर्थन, नवाचार यानी इनोवेशन लाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना और गरीबी को कम करना। तो ये नॉर्मल सा हर एक संगठन का रहता है उद्देश्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि अमेरिका कब बाहर हुआ इससे, तो 23 जनवरी 2017 को। और ये कब एक समझौता के रूप में बना था? तो 4 फरवरी 2016 को। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, आसियान जिसको एशियन कंट्रीज बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1967। आसियान स्टैंड फॉर यानी आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। संस्थापक देश देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसका स्थापना हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं जो चाइना के नीचे जितना भी कंट्री है, टोटल 10 कंट्री इसका सदस्य है। 5 तो संस्थापक ही हो गए, 5 नए देश शामिल हुए। कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनई। ठीक है, तो ये था आसियान देश के बारे में। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम सब इस वाले वीडियो में देख लिए। NCERT वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है बिहार SSC और बिहार दरोगा के लिए तो वो शुरू हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डेली रात में 9 बजे टेस्ट दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सारा PDF मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल तक पहुँचाएगा। वहाँ से आप जाके ज्वाइन करेंगे और आराम से आप क्या करना है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और हार्ड कॉपी निकाल करके याद करना है। ठीक है, ये वाला सीरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।